राजस्थान में दूसरी बार राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ 25 वरिष्ठ नेताओं को भी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य चुना गया। इन सभी सदस्यों की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया सहित कई नेता शामिल है। दरअसल राजस्थान में भाजपा ने एक बार फिर से मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। 7 महीने के भीतर यह दूसरा मौका है जब उन्हें पार्टी की कमान दी गई है। शुक्रवार को हुए चुनाव में उनके खिलाफ किसी भी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा, जिससे उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना पहले से तय माना जा रहा था। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश में 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्य का भी निर्वाचन हो गया। जयपुर के आगरा गोनेर रोड स्थित राधा ग्रुप इंस्टीट्यूट का 24वां वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। संस्थान के चेयरमैन जितेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ डांस, ड्रामा व पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि राधा ग्रुप इंस्टीट्यूट पिछले 24 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और खेलकूद में भी छात्रों ने संस्थान का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र आर्यन शर्मा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने नेशनल लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया और अब स्विट्जरलैंड में होने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभी को नमस्कार। आज हम हमारे विद्यालय का 24वां वार्षिक उत्सव का आयोजन कर रहे हैं और ये बहुत बड़े स्तर पर हमने इस आयोजन को रखा है। इस जो प्रोग्राम में जो रहेगा वो हमारे पास में डांस, ड्रामा, स्किट और इसी के साथ पुरस्कार वितरण समारोह भी हम लोग विद्यार्थियों का करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा एवं गोनेर रोड का एकमात्र विद्यालय जो 24 वर्षों से लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता आ रहा है और न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल कूद के क्षेत्र में भी हमारे विद्यालय ने इस बार आगरा एवं गोनेर रोड ही नहीं पूरे राजस्थान, जयपुर में नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय के छात्र आर्यन शर्मा ने नेशनल लेवल पर जाकर के विद्यालय का नाम रोशन किया है और अब हमारे विद्यालय के छात्र आर्यन शर्मा स्विट्जरलैंड इंटरनेशनल के लिए जाएंगे। इसके अलावा ही बच्चों ने राज्य स्तर पे भी कई प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है और जिला स्तर पर भी कई प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। पाई ओलंपिक्स में हमारे लगभग 50 विद्यार्थियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। तो ये सभी अभिभावकों का प्यार, स्नेह और जो बच्चों का हमारे ऊपर विश्वास है और जो हमारे अध्यापकों की मेहनत है, उससे हम इस कामयाबी तक पहुंचे हैं। और हम सभी से अनुरोध करेंगे कि आगे भी ये अभिभावकों का प्यार, विद्यार्थियों का विश्वास और हमारे अभिभावकों की मेहनत और जो समर्पण की भावना है वो बनी रहे। धन्यवाद। मैं जितेंद्र सिंह, राधा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का चेयरमैन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राधा शिक्षण संस्थान आज 24वां वार्षिक उत्सव मना रहा है। इसी के साथ में हमारा नया विद्यालय राधा ब्राइट लर्नर्स एकेडमी, जो अंग्रेजी माध्यम नर्सरी से 12 तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर खोला जा रहा है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। आसपास के सभी क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने हमारी नई शाखा का उद्घाटन करवाया है। हमारे यहाँ से लगभग 4000 विद्यार्थी हमारी पुरानी शाखाओं में अध्ययनरत है और यहाँ पालड़ीमड़ा क्षेत्र का और लुधियाना क्षेत्र का जो शिक्षा का हमने देखा कि यहाँ शिक्षा की ज़रूरत है बच्चों को, तो हमने यहाँ नया हमारा स्कूल प्रारंभ किया है और बहुत ही अच्छी शिक्षा देने के लिए हम संकल्प है। सभी से हमारी आशा है कि विद्यार्थियों के लिए एडमिशन के लिए वो प्रयास करेंगे और हमारे विद्यालय में, नए विद्यालय में एडमिशन करवाएंगे। डायरेक्टर राम सिंह, राधा स्कूल। क्या खासियत रहेगी आपके स्कूल में कि बच्चे आपके स्कूल में? हमने पूरे विद्यालय को AC रूम्स अवेलेबल करवाया है। इसके अलावा कंप्यूटर लैब है और बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था बैठने के लिए। कंप्यूटर लैब के अलावा हमारी साइंस की लैब है, हमने यहाँ तैयार करवाई है। बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड हमने विद्यालय का विकसित किया है और नर्सरी क्लास से लेकर के 12th क्लास के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा आधुनिक जमाने के अकॉर्डिंग हमने स्कूल बनवाया है, ताकि नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसके अनुरूप हम बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे सके। बिल्कुल, सरकार के द्वारा जो निर्धारित 25% निःशुल्क शिक्षा में RT में दिया गया है, वो उसके लिए हम कृतसंकल्प है। इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है या किसी कारण से वो शिक्षा से वंचित है, उनको हमारे विद्यालय से फीस में रियायत दी जाएगी और ऐसे विद्यार्थी जिनका कोरोना काल में अभिभावकों का या किसी भी प्रकार से डेथ हो गई है, उनको विद्यालय निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करवाएगा। ये हमारा
आगे का जो है हमारा कार्यक्रम है। कुछ साल पहले जयपुर में एक नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट हुआ फॉर एवर मिस जयपुर और फॉर एवर मिस राजस्थान का टाइटल अपने नाम कर चुकी सुपर मॉडल सिमरन कश्यप अब म्यूजिक इंडस्ट्री में शान के नाम से डेब्यू करने जा रही है। राजधानी जयपुर में शनिवार को वैशाली नगर स्थित कामरा डेयरी कैफे में सुपर मॉडल और सिंगर संस्थान के द्वारा बनाए गए कंपोज किए गए डेब्यू ऑडियो ट्रैक जानिए की सक्सेस पार्टी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें इस सॉन्ग की लीड आर्टिस्ट स्थान के व उनकी टीम के इस सॉन्ग से जुड़ी जानकारियों व अनुभव मीडिया से साझा किए। शान ने बताया कि जानिए एक रोमांटिक मेलोडी ट्रैक है जो कि डिप्टो म्यूजिक के जरिए 1 फरवरी 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुका है। अभी इस सॉन्ग को ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किया है। ऑडियंस डिमांड स्पॉट और उनके द्वारा लगातार मिल रहे प्यार के चलते जल्द इसका वीडियो वर्जन भी आउट किया जाएगा। जो मेरा सॉन्ग है उसका नेम है जानिए एंड इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। इस सॉन्ग में बेसिकली वो इमोशन है, उस सिचुएशन के बारे में है जब द रिलेशनशिप विच आर मेंट टू बी, जिनको एंड अप होना होता है टुगेदर बट दे ब्रेक ऑफ, राइट। तो जब वो फीलिंग्स आती हैं, उन फीलिंग्स को एक्चुअली नरेट करके इस गाने में लिखा गया है। द हार्ट ब्रेकिंग व्हेन यू मिस समवन, बेसिकली इट्स अ आई मिस यू सॉन्ग, right? So I'm very hopeful for this song. It has been released on Spotify, Instagram, Snapchat, like everywhere you can find this song and you can hear this, and wish me all the best and all the best to you too. कितनी मेहनत लगी सॉन्ग बनाने में आपको? काफ़ी मेहनत लगी मुझे सॉन्ग बनाने में, बिकॉज एक्चुअली जो आप फील करते हो उनको वर्ड्स में लाना एंड देन उसका म्यूज़िक बनाना एंड देन उसको एक्चुअली लायक बनाना कि लोग सुनना चाहेंगे और या तो आप भी सुनना चाहोगे उस चीज़ को। इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ आर्ट एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट। इसका वीडियो कब तक आने का? वीडियो जब लोग चाहेंगे, उन्हें इतना पसंद करेंगे कि वो इसकी वीडियो देखना चाहते हैं एक्चुअली, तो नेक्स्ट डे वीडियो शूट शुरू हो जाएगी। 2 लाइन सुनाएंगे आपके सॉन्ग की? नहीं अभी मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आई जस्ट डेवलप या आई नीड टू डेवलप अ फ्यू कॉन्फिडेंस फॉर दैट। लोकेशन कौन सी रहेगी? आई थिंक लोकेशन लद्दाख काफ़ी सुंदर जगह है। मुझे इंडिया में सबसे खूबसूरत जगह लद्दाख लगती है, तो आई थिंक वहाँ पे शूटिंग परफेक्ट रहेगी। एक रोमांटिक टूटने वाली चीज़ें लद्दाख में कैसे है? जुड़ते हैं नहीं, टूट भी सकते, बहुत ही खूबसूरत रिश्ते टूटते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगहों पे टूटते हैं। सो आई थिंक जब पीछे का एम्बियंस इतना खूबसूरत होगा ना, तो उस चीज़ का डेप्थ और ज़्यादा क्लैरिटी में आप बता पाओगे। भीलवाड़ा में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बिजोलिया में आज उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ ने आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। आवासीय विद्यालय में बालिकाओं से बात भी की और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में खाने की गुणवत्ता को एसडीएम ने चक्का व मेडिकल के बारे में जानकारी दी। आवासीय विद्यालय के सीबीओ दिलीप सिंह, नोडल प्रधानाचार्य पायल लुनीवाल और उप प्रधानाचार्य कन्हैया लाल शर्मा से भी बातचीत की। भीलवाड़ा में महाशिवरात्रि पर हरणी महादेव में 3 दिवसीय मेले का आयोजन होगा। नगर निगम और मंदिर कमेटी द्वारा 26 से 28 फरवरी तक भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आने वाली 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो इसके लिए जो ट्रस्ट जैसे पूरी व्यवस्था में लग चुकी है और 3 दिवसीय मेला भी बढ़ेगा, जो नगर निगम उसकी सारी व्यवस्था देखेगी और मंदिर की जो जितनी भी सारी व्यवस्था होगी वो मंदिर ट्रस्ट देखेगा, जिसमें यात्रियों को, आने वाले यात्रियों और दर्शनार्थियों को सारी वो व्यवस्था मिलेगी जो बड़े शिवालय में होती है। और इस बार खास तौर पे जो पानी पीने की और जो जल की व्यवस्था है उसको रखी गई। उसके अलावा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। मंदिर में जल 3 दिन चढ़ेगा, क्योंकि 4 पैर की जो पूजा चलेगी सिर्फ उसमें अभिषेक होगा। हर वर्ष की बात ही इस बार भी नगर निगम सामाजिक सरोकारों के तहत और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम आने वाली महाशिवरात्रि को हरणी महादेव मेले में विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और कवि सम्मेलन का जो 3 दिवसीय मेला है उसके अंतर्गत आयोजन करने जा रही है। देश के कई ख्यातमान कवि सम्मेलन में भाग लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या में
गोकुल शर्मा और अनिल नागौरी अपनी अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वो 26 तारीख को होगा। सूरतगढ़ से खबरजा नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के पार्षद सुरेश बिश्नोई के घर पर 50 से ज्यादा बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पार्षद ने पड़ोसियों के घर में घुसकर जान बचाई। पार्षद के बाइक को जलाकर राख कर दिया गया। मौके पर पहुंचकर कृष्ण जालप ने पुलिस को सूचना दी। पार्षद ने सुबह वार्ड के लोगों के साथ सिटी थाने पहुंचकर परिवाद दर्ज करवाई। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। पार्षद साहब, जो रात आपके जो घर पे हमला हुआ, आप पे हमला हुआ, तो क्या मामला था, किस मामले को लेकर हमला हुआ? मामला यही है जी, वो उन्होंने आगे भी वार्ड में वासियों के साथ में कईयों के साथ में मारपीट की है, घर में घुस जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, उनका यही रिकॉर्ड रहा है। और रात को 9 बजे मेरे पास में घर से फ़ोन आया कि घर पे बंदे आ गए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और छीना झपटी कर रहे हैं। तो भाई का फ़ोन आया, फिर मैं गया तो रास्ते में घर से थोड़ी दूर पहले वो मेरे को सामने से आते हुए दिखाई दे गए। उन्होंने मेरे को ललकारा और मेरे साथ में धक्का मुक्की की। उसके साथ ही मेरी बाइक नीचे गिर गई और गिरते ही मैं वहाँ से जान भागा वहाँ से। कौन लोग थे उनमें जी? एक तो सलीम था, एक विजय था और एक बबलू भादू था। उनके साथ में अन्य 25 से 30 जने थे। तो आपके साथ कोई पुरानी रंजिश थी उनकी? रंजिश कुछ नहीं है जी, वो आए दिन कब्जा करते हैं, बेचते हैं। वो कहते हैं हमें कब्जा करने दो, हमें कब्जा करने दो। यही वार्ड के अंदर उन्होंने आतंक मचा रखा है। कब्जे की आपने कभी नगर पालिका के अंदर शिकायत नहीं की इस मामले? नगर पालिका में शिकायतें होती रहती है, की है, अभी आज और की है हमने शिकायतें भी, इसको रोका जाए। इससे शहर के अंदर आतंक का माहौल और भय का माहौल बना हुआ है। यह तो पुलिस प्रशासन का सहयोग है, अभी किसी की जान मान की हानि नहीं होने देती। पुलिस मौजूद है, रात को पुलिस पहुंच चुकी थी, वहाँ पे मौके पर आई थी। तो अभी आप वार्ड वासियों के साथ थाने में पहुंचे हो, तो अभी एप्लीकेशन दी है, क्या मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या? पुलिस विभाग की तरफ से पूरी संतुष्टि है, हमें बढ़िया उचित कार्रवाई करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और उनको जो अपराध किया उनको वैसे ही इनको सज़ा मिलेगी। उनके कृष्ण जी, जो रात सुरेश पार्षद पे जो हमला हुआ, आप मौके पर मौजूद थे, क्या मामला था, किस मामले को लेकर और आपको कैसे सूचना मिली? ये मामला तो बहुत गंभीर है, क्योंकि वार्ड के अंदर 25-30 छोरा है, चिट्टा है, नशेड़ी है, कई प्रकार का गुंडागर्दी करा है, गोलियां वास्ते लड़ता रहा आपस में एक दूसरे ने। रात में इतने 9-9:15 बजे भाला पार्षद को भाई को फ़ोन आयो है, कृष्ण हमारे घर में 10-20-25 लड़के घुस गए हैं, आप घर पे पहुंचो। मैं जो मोटरसाइकिल लेके पहुंचा तो घर से करीबन 1 बीघा दूर भाला पार्षद का मोटरसाइकिल था, उस पर मोटरसाइकिल साथ मारपीट कर रहे थे, तोड़ रहे थे मोटरसाइकिल, गाली गलौज कर रहे थे, गंदा बोल रहे थे, भाले को गाली निकाल रहे थे, भाला जहाँ मिलेंगे उसको मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मैंने कहा भाई मोटरसाइकिल साथ क्यों मारपीट कर रहे हो, क्या मामला क्या है, कहानी क्या है, असली बात बताओ। इतने में मुझे देख मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, वो लड़के भाग गए। मेरे सामने ये तथ्य घटना हुई थी। झालावाड़ में अहमदाबाद भारतीय किसान संघ के 3 दिवसीय 14वें अखिल भारतीय अधिवेशन का अहमदाबाद के पालनपुर स्थित सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। अखिल भारतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सोमन बेटी ने किसान संघ के अध्यक्ष बद्री नारायण चौधरी और संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी और महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र की उपस्थिति में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर किसानों को संबोधित किया। केलवाड़ा से खबरजा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांता में वार्षिक उत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय प्रांगण में आयोजित किए गए प्रधानाचार्य राधेश्याम मेहता की अध्यक्षता में आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संदीप सिंह, विष्णु बंसल, विशिष्ट अतिथि के रूप में मांगीलाल गौड़, हेमंत जैन आदि रहे। टिमरी से खबर जहां पत्ता गोभी की फसल के बेहद कम दाम मिलने से किसान निराश है। महंगे बीज खरीदकर उगाए गए फसल का लागत मूल्य तक न मिल पा रहा। किसान मजबूरी में अपनी उपज गौशाला में बेच रहे हैं। हजारों हेक्टेयर में तैयार हुई फसल को उचित बाजार मूल्य में न मिलने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताइए। मैं जगदीश परियार बालरवा से पाटिया क्षेत्र में जो हमारे खेत में ये पत्ता गोभी की फसल लगा रखी ही 25,000 रुपये पर केजी ये बीज है और इसकी हमारे को लागत नहीं मिल रही है। अभी 2 रुपये किलो मार्केट में हमारा भाव नहीं मिल रहा है। हमारा पूरा खर्चा बिल है, टावरों की पढ़ाई वगैरह जो कुछ है इसके ऊपर निर्भर है। हमारी ये मेन खेती है, हमारी मेन फसल है ये,
इसी के ऊपर हम निर्भर हैं। हमारे को कुछ मिल नहीं रहा है, किसान पूरा यहाँ का पूरा घाटे में है। पैसा नहीं मिल रहा, कुछ लेबर वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। जी बताओ। पत्ता गोभी रोका रही हूँ साहब, पत्ता गोभी में भाव मिले नहीं। बीज रहा 25-40 हज़ार किले रहा, अट खेती बाई हो हमें मिले कहीं है को नहीं। झालावाड़ से कबरजा मनोर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खुजरी जागीर में वार्षिक उत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह सहित कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजन हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी।